अगर आप भी एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें राकेश यादव सर के फ्री मेंस के बैच को, जिसकी क्लासेस 15 सितंबर से मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग अरुण सर और इंग्लिश बाय गोपाल वर्मा सर और जीएस यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने सीजीएल मेंस के लिए एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है, जिसकी फ्री पीडीएफ आपको राकेश यादव सर व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो भी कैरियर विल ऐप पर 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़कर सिलेक्शन लेता है तो उसे कैरियर विल की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी जुड़े मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर और करें अपना सिलेक्शन पक्का। वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। सीजीएल मेंस के अगले टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। तो सीजीएल मेंस में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है लॉजिकल वेन डायग्राम। और ये जो लॉजिकल वेन डायग्राम है, आपने एसएससी प्री में इसके सवाल देखे होंगे। मेंस में इतना नहीं पूछता, लेकिन इसका जो केसलेट डीआई वाला भाग है वो आ सकता है। मैं ये टॉपिक आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आप एक बार नजर डाल लीजिएगा। वेन डायग्राम के अंदर जो टाइप है, पहला टाइप है जिसमें हम 3 या 4 या 5 कमोडिटीज का सर्कल के माध्यम से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। दूसरा टाइप है जिसमें आपको ऑलरेडी एक डायग्राम दिया जाता है और एरिया का रिप्रेजेंटेशन पूछा जाता है। और तीसरा टाइप जिसमें डाटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। लॉजिकल वेन डायग्राम में जब भी हम बात करते हैं तो आपको रिलेशंस यहां पे एकदम सटीक पता होना चाहिए। अगर 2 सर्कल अलग अलग दिखाई दे रहे हैं तो 2 सर्कल अलग अलग दिखाई देने का मतलब क्या है कि इनके बीच में नो रिलेशन, कोई भी संबंध यहां इनके बीच में नहीं है। जैसे मैंने यहां पे लिखा कार और ट्रेन। कार और ट्रेन दोनों हैं तो यातायात के साधन, लेकिन दोनों ही चीजें यहां पे अलग बनाएंगे। दूसरा हम कहते हैं पूरा रिलेशन, कंप्लीट रिलेशन। जैसे मैंने यहां पे अंदर लिखा कार और मैंने यहां पे लिखा व्हीकल। सारे की सारे कार व्हीकल है, वाहन है। ये कंप्लीट रिलेशन दर्शाता है। और ये दर्शाता है यहां पे अधूरा संबंध, पार्शियल रिलेशन। पार्शियल रिलेशन का मतलब जैसे मैंने कहा कार और मैंने यहां पे लिखा टैक्सी। कुछ कार टैक्सी के रूप में चलती हैं, सारी कार टैक्सी के रूप में नहीं है। टैक्सी में कुछ कार होंगी, कुछ अन्य वस्तुएं हो सकती हैं। भाई टैक्सी में जब हम बात करें सारी टैक्सी, आप कहोगे कि सर सारी की सारी टैक्सी जो है वो कार है। ऐसा नहीं है भाई, आजकल तो एयर टैक्सी भी है, हर तरीके की टैक्सी मौजूद है। जो मॉपेड है वो भी आता है। तो ये भी आप यहाँ पे इसको रिप्रेजेंटेशन में कर सकते हैं। और अगर क्लैरिटी चाहिए तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि सर यहाँ पे कार ले लिया और मैंने यहाँ पे लिखा व्हाइट इन कलर। व्हाइट कलर की जो सफेद रंग की कारें हैं तो उनकी संख्या लिमिटेड है, ये रहा, या टैक्सी मैंने लिखा था। तो ये कंप्लीट रिलेशन, ये नो रिलेशन और ये पार्शियल रिलेशन, ये अधूरे संबंध को दर्शाता है। जब भी आपको ऑप्शन मिलेगा तो ऑप्शन में आपको ये डायग्राम मिलेंगे। जैसे नंबर 1 आप बात करेंगे, आपको यहां पे 3 अलग अलग सर्कल दिखाई देंगे। इसका मतलब आपस में इनका कोई भी संबंध नहीं है। जैसे मैंने लिखा कैट, कैट मतलब बिल्ली, फिर मैंने लिखा डॉग, फिर मैंने लिखा कार। कैट अलग, डॉग अलग, कार अलग है। दूसरे में क्या है कि पहले का संबंध दूसरे से और दूसरे का संबंध तीसरे से पूरा है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, अगर हम यहाँ पे बात दें तो मैंने अंदर हम ले लिया सेकंड, सेकंड के बाहर आता है मिनट और मिनट के बाद आता है आवर। आवर मतलब घंटा। ये सेकंड, सेकंड से मिलकर मिनट, मिनट से बनकर आवर बनेगा, घंटा बनेगा। तीसरे की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास एक सर्कल और एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल और दूसरे सर्कल के ऊपर हमारे पास यहाँ तीसरा सर्कल। ये तो सेम हो गया। अगर मैं इसको यहाँ पे साइड कर देता हूं तो ये जस्ट इससे अलग हो गया। जैसे हम यहाँ पे कहते हैं मिलीमीटर और मिलीमीटर से बड़ा होता है सेंटीमीटर। और यहाँ पे मैंने लिखा लीटर। अब लीटर अलग है, मीटर सेंटीमीटर अलग अलग चीजें हैं, लेकिन लीटर क्या है? लीटर का जो मापन है, जो पैमाना है, वो अलग ही होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिखा कि भाई लीटर के हिसाब से हम यहाँ लिखेंगे तो ये अलग हो जाएगा। तो ये देखो भाई, ये जो चीजें आपके पास है ना, ये आपको समझना पड़ेगा। ये आपका अपना लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है। आप अपने दिमाग से इनको सॉल्व करते हैं कि क्या लॉजिकली इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे 11 डायग्राम आपको नजर आ सकते हैं। चौथे की अगर मैं बात करूं, नंबर 4 में 2 का संबंध क्या होता है? पार्शियल रिलेशन। पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से।
इनका संबंध जो होता है वो अधूरा। देखो पहले और तीसरे का यहां पे कोई भी संबंध नहीं है। डायग्राम से फर्क नहीं पड़ता बेटा, डायग्राम चाहे आप ऐसे बना लो, ये रहा, ये इसी बात को दर्शाएगा। यानी यहां पे डायग्राम मैटर नहीं करता, सर्कल कितना बड़ा है कितना छोटा है ये चीज भी यहां कोई मैटर ही नहीं करती है। जैसे अगर हम यहां पे बीच में रखते हैं, अगर हम बीच में यहां पे रखते हैं, मैंने यहां पे रखा बॉयज, या मैंने यहां पे लिखा मेल। कुछ मेल डॉक्टर होंगे और कुछ मेल कारपेंटर होंगे, बढ़ई। डॉक्टर कारपेंटर नहीं हो सकता, बढ़ई डॉक्टर नहीं हो सकता, तो ये अलग अलग चीजें हैं। नंबर 5 में हम बात करेंगे, दो का पार्शियल रिलेशन है और तीसरा यहां पे टोटली अलग है। जैसे जैसे मैंने यहां पे लिखा बॉयज और मैंने लिखा प्लेयर, कुछ बॉयज प्लेयर हैं, कुछ प्लेयर बॉयज हैं, और मैंने यहां पे लिखा कैट। अब जो बिल्ली है वो खिलाड़ी नहीं हो सकती और बिल्ली जो है वो जो है लड़का नहीं हो सकती, ये बिल्ली लड़की भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहां पे हमने इसे अलग कर दिया, नंबर 5। नंबर 6, जब हम डायग्राम की बात करेंगे तो 3 जो हमारे पास सर्कल हैं जिनका हम कहेंगे कि इनका रिलेशन आपस में पार्शियल है। पार्शियल बोले तो अधूरा रिलेशन है। जैसे मैं यहां पे अगर आप बात करते हैं तो मैंने यहां पे लिखा गर्ल, लड़की, गर्ल, और मैंने यहां पे लिखा इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। भाई कुछ लड़कियां इंटेलिजेंट होंगी, सभी नहीं होंगी, कुछ होंगी, कुछ नहीं होंगी। कुछ लड़के इंटेलिजेंट होंगे, कुछ पिता होंगे, माता होंगे, चाची इंटेलिजेंट होंगी, दादी इंटेलिजेंट होंगी, बुआ फूफा में इंटेलिजेंट कोई भी हो सकता है। और मैंने यहां पे लिखा प्लेयर, कुछ लड़कियां प्लेयर भी होंगी। अब ये तीनों बातें को बताता है कि कुछ लड़कियां प्लेयर हैं, कुछ प्लेयर लड़कियां हैं, कुछ इंटेलिजेंट लड़कियां हैं, कुछ गर्ल लड़कियां इंटेलिजेंट है, कुछ इंटेलिजेंट प्लेयर है, कुछ प्लेयर इंटेलिजेंट, कुछ तीनों है, लड़की भी इंटेलिजेंट भी और प्लेयर भी है। लड़की भी और इंटेलिजेंट भी, और वो क्या है, अपने आप में एक प्लेयर भी है। 6 के बाद हम बात करेंगे नंबर 7। 7 का जब हम डायग्राम की बात करेंगे तो हमारे पास दो अलग अलग सर्कल जिनका तीसरे सर्कल से पूरा का पूरा संबंध है। जैसे मैंने पहला ही लिया, मैं ये इसी बात की बात करूं, मैंने यहां पे लिया है हमारे पास कि जैसे मैंने ले लिया कार और मैंने ट्रेन। अब कार और ट्रेन दोनों अलग अलग हैं, मैंने ले लिया मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, संचार उसके माध्यम साधन, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन। भाई कार भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, लेकिन दोनों के दोनों क्या है, अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। दोनों का अलग अलग जो है ट्रांसपोर्ट होगा, वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पे हम कह सकते हैं। तो ये मेरे भाई जितने भी चीजें आपको यहाँ पे नजर आई हैं, तो ये मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भी हम इसे यहाँ पे अलग रख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा कैट, डॉग और कार है, या ट्रेन लिख देता, ट्रेन अलग होता है, कार अलग होता है, ये सब अलग अलग चीजें जो हैं वो आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। नंबर 8 मैंने दिया कि दो वस्तुओं का आपस में पूरा अधूरा संबंध है। जैसे मैंने लिखा मदर, मदर होता है माता, और मैंने लिखा सिस्टर, सिस्टर होता है बहन। कुछ मदर किसी की सिस्टर होंगी, कुछ सिस्टर किसी की मदर होंगी, कुछ माता किसी की बहन हो सकती है, कुछ बहन किसी की माता हो सकती है, लेकिन चाहे बहन हो चाहे माता हो ये फीमेल होंगी, मेल नहीं हो सकता। आपकी मदर मेल नहीं हो सकती, आपकी सिस्टर मेल नहीं हो सकती, सारी की सारी मदर फीमेल होंगी और सारी की सारी सिस्टर जो है वो भी यहाँ पे फीमेल होंगी, जो आपको स्क्रीन पे नजर आया। 8 के बाद हम चलते हैं भाई नंबर 9 पे। नंबर 9 में पहला का संबंध दूसरे से है और तीसरे का इनसे पूरा पूरा संबंध है। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा माँ, हिंदी में लिख देता हूँ माँ। जितनी भी माँ है वो क्या है, महिला है। माँ पुरुष नहीं हो सकती, जितनी भी माँ होंगी वो क्या होंगी भाई, महिला होंगी। सारी की सारी माता महिला होंगी, जितनी भी मदर हैं, जितनी भी सिस्टर हैं, जितनी भी वाइफ हैं, वो सारी की सारी क्या होंगी, महिला, फीमेल होंगी। और मैंने यहां पे लिख दिया डॉक्टर। तो अब ये रिलेशन बिल्कुल 100% सेटिस्फाई हो रहा है। कुछ माता डॉक्टर हो सकती हैं, कुछ महिला डॉक्टर हो सकती हैं, डॉक्टरों में कुछ महिला होंगी, डॉक्टरों में कुछ माता होंगी। ये नो रिलेशन हो गए भाई, क्लियर। नो के बाद हम चलते हैं आगे नंबर 10। नंबर 10 ये कह रहा है कि पहले का संबंध दूसरे से पूरा है और तीसरा। अब 9 नंबर अंदर तक काट रहा था। 9 नंबर में क्या था,
9 नंबर यूं कट कर रहा था अंदर तक, ये बाहर बाहर कट दे रहा बाहर वाले सर्कल को। जैसे हमने यहां पे लिखा फादर, जितने भी फादर होंगे वो क्या होंगे, मेल होंगे। फादर मेल होगा, मदर फीमेल होगी, ये बात आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। जितने भी फादर होंगे वो क्या होंगे भाई, मेल होंगे। उसके बाद मैंने यहां पर लिख दिया सारे के सारे फादर मेल होंगे, तो मैंने लिख दिया चिल्ड्रन। चिल्ड्रन होते हैं बच्चे। अब कुछ बच्चे मेल होंगे तो कुछ बच्चे फीमेल होंगे। पिता बच्चा नहीं हो सकता, बच्चा पिता नहीं हो सकता। एक्सेप्शन पे मत जाना कि सर चाइल्ड मैरिज की हम बात करते हैं, तो वो एक अलग चीज हो जाएगी, तो यहां पे इसे हम अलग रखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं नंबर 11। 11 की हम बात करेंगे तो दो अलग अलग चीजें हमारे पास हैं यहां पे। जैसे मैंने एक तरफ लिखा है यहां पे फ्यूल, फ्यूल होता है ईंधन, और मैंने यहां पे लिखा लिक्विड, लिक्विड होता है तरल। देखो ईंधन जो होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैसियस है, फ्यूल है ना, सीएनजी है, पीएनजी है। जो एलपीजी आपके घर में है वो गैस के फॉर्म में है। डीजल पेट्रोल लिक्विड के फॉर्म में है। सॉलिड फ्यूल कैसा, जैसे कोयला, कोयला भी तो फ्यूल ही है बेटा, ये सॉलिड में है। तो फ्यूल तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं, बीच में हमने लिया डीजल। डीजल, सारा का सारा डीजल फ्यूल है, सारा का सारा डीजल लिक्विड है, और कुछ फ्यूल लिक्विड होंगे, कुछ लिक्विड फ्यूल होंगे। इन 11 में से 4 से 5 डायग्राम ऐसे हैं जिनकी ज्यादा फिगर आपको नजर आती हैं, जो ऑप्शन में आपको ज्यादा नजर आते हैं। ऑप्शन में सबसे ज्यादा आपको नंबर 1 ये नजर आ सकता है, नंबर 2 ये नजर आ सकता है, नंबर 3 आ सकता है। इसके एग्जाम्पल मिल जाते हैं, इसके मिल जाते हैं, इसके मिल जाते हैं, इसके खूब एग्जाम्पल, इसके खूब एग्जाम्पल, इसके खूब एग्जाम्पल। जिनके एग्जाम्पल कम है वो मैंने लास्ट में ही लिखे हैं। इनके एग्जाम्पल आपको कम ही देखने को मिलते हैं, तो मैंने इन्हें लास्ट में लिखा है। लेकिन ये गारंटी है कि अगर 3 कमोडिटीज पूछी जाएंगी तो वो आपका आंसर इसी में से ही पूछा, इसी में से कोई ना कोई टाइप होगी 11 में से जो आपको नजर आएगी। हम मेरे लाडले बच्चों सवालों पे चलते हैं, तो आपको क्या नजर आएगा। लैंग्वेज को एक बार पढ़वा देता हूं। सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इलस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। कुत्ता, स्तनपाई और मछली, डॉग, मैमल और फिश का रिलेशन सर्वोत्तम तरीके से कौन दर्शाता है। जब डॉग, मैमल और फिश की बात करते हैं तो कुत्ता स्तनपाई है। स्तनपाई क्या होते हैं, जो अंडे नहीं देते, जो यंग वंस को जन्म देते हैं। अब फिश में भी वेल मछली मैमल है, फिश में भी वेल मछली जो है वो मैं कह सकता हूं कि वो मैमल है। लेकिन यहां पे जब हम बात करेंगे डॉग, डॉग एक मैमल है, कुत्ता, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे जाएंगे। सारे के सारे डॉग क्या है, मैमल है, लेकिन फिश यहां पे मैमल नहीं है, मछली यहां पे मैमल जो है वो नहीं है। इसीलिए हम यहां पे इसे जो है चूज करेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ, जो आपको स्क्रीन पे अभी नजर आ रहा है। भाषा, कोंकणी और छाऊ, उत्तर बताइएगा। यहां पे जब हम बात करेंगे भाषा, कोंकणी और छाऊ, देखो कोंकणी एक लैंग्वेज है। गोवा की भाषा जो है वो कोंकणी है, गोवा की भाषा कोंकणी है। तो हम यहां कहेंगे कि कोंकणी एक लैंग्वेज है। छाऊ कोंकणी से संबंध नहीं है, छाऊ भाषा से संबंध नहीं है। और छाऊ क्या है बेटा, छाऊ एक डांस है, छाऊ एक डांस है। डांस जो है ये वेस्ट बंगाल में हो गया, झारखंड में हो गया, इन स्टेट्स में जो है ये फोक डांस है। तो एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल और अलग होगा, छाऊ यहां पे अलग हो जाएगा, छाऊ यहां पे अलग हो जाएगा। कोंकणी एक लैंग्वेज है जिसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां। आगे चलते बेटा, सवाल नंबर 3 आपको नजर आया। सवाल नंबर 3 में उल्टा कर दिया, मतलब ऑप्शन पहले उन्होंने दे दिए हैं और उन ऑप्शंस में लिखा भी हुआ बकायदा कि कौन सा ऑप्शन किसके लिए स्टैंड करता है। देखते कौन बताएगा आप में से। यहां पे जब आप बात करेंगे फर्नीचर, मेज और कुर्सी, टेबल, चेयर और फर्नीचर, आप सारे के सारे जानते हैं भाई टेबल अलग चीज है, चेयर अलग चीज है और फर्नीचर अलग चीज है। तो ऑप्शन नंबर 2 की हम बात करेंगे, टेबल, चेयर और फर्नीचर। इसमें एक चीज आपसे और पूछी गई है जो इंपॉर्टेंट है, इसमें एक चीज आपसे और पूछी गई है जो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है टेबल, चेयर और वुडन फर्नीचर, लकड़ी का फर्नीचर। आपसे पूछा गया है टेबल, चेयर और वुडन फर्नीचर। वुडन फर्नीचर क्या होता है भाई, लकड़ी का फर्नीचर।
टेबल चेयर वुडन फर्नीचर की बात करूंगा, टेबल चेयर वुडन फर्नीचर की बात करूंगा तो टेबल अलग चीज होती है और चेयर अलग चीज होती है, और हम यहाँ पे बात करेंगे वुडन फर्नीचर, तो आपने ये लिया तो ये रॉन्ग है, ये हो गया बेटा गलत। अब ये डायग्राम क्यों गलत हो गया भाई साहब, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन एक ये है कि सारी की सारी टेबल जो है वो लकड़ी की नहीं होती, सारी की सारी चेयर जो है वो लकड़ी की नहीं होती। टेबल चेयर, चेयर जो है वो लकड़ी की भी हो सकती है, वो प्लास्टिक की भी हो सकती है, वो लोहे की भी हो सकती है, वो एल्यूमिनियम की भी हो सकती है, वो मिक्स भी हो सकती है, मेलॉय की भी हो सकती है। जब हम यहां पे बात करेंगे तो हमें एक बात यहां बतानी पड़ेगी, वो क्या है कि हमने रखा यहां पे बीच में वुडन फर्नीचर। इसमें कुछ टेबल जो है वो वुडन फर्नीचर की होंगी और कुछ चेयर जो है वो वुडन फर्नीचर की होंगी। कुछ लकड़ी के फर्नीचर की कुछ मेज होंगी, कुछ कुर्सी होंगी। टेबल ना तो चेयर हो सकता है, चेयर ना तो टेबल हो सकता है। दोनों को अलग अलग सर्कल के माध्यम से हमने यहां भी दिखाया था, हमने यहां भी दिखाया था। अब कुछ टेबल वुडन की, वुडन फर्नीचर में कुछ टेबल हो गए, कुछ दराज होंगी, कुछ अलमीरा होंगी, कुछ अन्य चीजें हो सकती हैं, सारी की सारी फर्नीचर का ही हिस्सा होता है। तो एक शब्द अगर चेंज हो गया ना, यहां फर्नीचर की जगह लिख दिया लकड़ी का फर्नीचर, वुडन फर्नीचर, तो जैसे ही वुडन फर्नीचर लिखा टेस्ट ही बदल गया, सवाल चेंज हो गया है और आंसर भी आप उस हिसाब से यहां इसका स्पेसिफाई करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई आगे नंबर 4 पे। तो देखो फिर से आपकी कॉमन सेंस यहां काम आ रही है। युआन, रैंड, जार ब्रैकेट में लिखा है, रूपी एंड एशिया। अब एशिया आ गया, इसका मतलब करेंसी तो होंगी होंगी भाई। आपको यहां पता होना चाहिए जो रैंड और साउथ अफ्रीकन रैंड भी कहते हैं, जार जिसका नाम है, जार लिखा है, यह साउथ अफ्रीकन की करेंसी है जो साउथ अफ्रीका रिजर्व बैंक जारी करता है। लेकिन आपको यहां पे जो युआन नजर आया, जो रुपी नजर आया, ये एशिया की है। युआन चाइना में चलता है, करेंसी युआन जो है वो चाइना है, जापान एशियन कंट्री उसमें येन है, तो ये एशिया की कंट्री है। इसका मतलब जो जार है, रैंड है, वो अलग हो जाएगा, ये रैंड और जार अलग हो गया। रुपी और एशिया, तो रुपी हो गया, युआन हो गया, ये हमारे पास एशिया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर बनने जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। सवाल नंबर 5 की ओर चलते हैं, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्लूट और कैसियो, संगीत वाद्य यंत्र बांसुरी और कैसियो। आप सारे के सारे जानते हैं कि संगीत वाद्य यंत्र बांसुरी और कैसियो, भाई बांसुरी भी एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। कैसियो, कैसियो क्या होता है बेटा? एक इक्विपमेंट जो होता है जिस पर आप जो है वो प्ले करते हैं। हारमोनियम का एडवांस वर्जन आप कह सकते हैं, उसमें अनेक तरह की साउंड्स होती हैं, नोटेशंस होती हैं। तो दोनों के दोनों अलग है, बांसुरी अलग है, कैसियो अलग है। तो यहां पे फर्स्ट कहेंगे, हम यहां पे लिखेंगे कि फ्लूट मतलब बांसुरी और कैसियो हो गया, और ये हमारे पास MI हो गया। MI बोले तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में आप इसे रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पे इसका सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा समूह दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया जा सकता है? कह रहा है कौन सा समूह जो है वो आप सर्वोत्तम तरीके से बता सकते हैं, कौन से समूह को दर्शा सकते हैं? ट्रक, जहाज और परिवहन। भाई ट्रक अलग है, जहाज अलग है, ट्रांसपोर्ट के काम आते हैं। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता तो सर्कल बन जाता, ट्रांसपोर्ट है तो वो है। पैराग्राफ, सेंटेंस और पेन। वाक्य से अनुच्छेद बनता है, कलम अलग हो जाएगा, वाक्य से अनुच्छेद बनता है, कलम हो जाएगा। वीक, ईयर और मंथ बिल्कुल बनेगा बेटा। सप्ताह, वर्ष और महीना, पहले आएगा वीक, वीक से क्या बनते हैं भाई? मंथ बनते हैं, और मंथ से क्या बनते हैं? ईयर बनते हैं। तो सप्ताह, वर्ष और महीना, ऑप्शन नंबर 3 इसको सही सेटिस्फाई करेगा, इसको सही सेटिस्फाई करेगा। जो ऑप्शन नंबर 3 आपको फिलहाल यहां नजर आया, तो ये इसका सही लॉजिकल और सटीक रिप्रेजेंटेशन होगा। देखो हमें बताना होता है बेस्ट, ऑप्शन से चूज करना होता है कि इसके लिए बेस्ट डायग्राम बनने वाला है, वो बेस्ट डायग्राम क्या है? वो बेस्ट डायग्राम आपको यहां ऑप्शन से चूज करके बताना होता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल पे जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यहां पे आप बात करते हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन किसके लिए? हॉकी, गेम और लूडो।
आप यहां भली भांति जानते हैं कि हॉकी भी एक गेम है, लूडो भी एक गेम है, एक इंडोर एक आउटडोर, एक अंदर खेला जाता है एक बाहर खेला जाता है ग्राउंड में। तो ये इसके लिए बन ही गया। क्रिकेट, हॉकी और लूडो, अब तीनों के तीनों अलग अलग खेल हैं। क्रिकेट अलग है, हॉकी अलग है, लूडो अलग है। लड़की, डॉक्टर और शिक्षक, अब लड़की भी डॉक्टर हो सकती है, लड़की भी शिक्षक हो सकती है, डॉक्टर भी शिक्षक, टीचर वो कैटेगरी अलग होगी, प्रोफेसर हो सकता है। लॉयन, एनिमल और पीकॉक, वो आप जानते हैं कि डायग्राम उसका क्या बनेगा। गर्ल डॉक्टर और टीचर का बता दूं क्या बनेगा बेटा, बीच में आएगा गर्ल। कुछ गर्ल टीचर हो सकती हैं, कुछ गर्ल डॉक्टर हो सकती हैं। अच्छा, इसमें टीचर और डॉक्टर को भी मिक्स कर देता है। ये भी टीचर क्या है कि मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं वो क्या है, डॉक्टर होते हैं। तो पहली प्राथमिकता हम उसको भी दे सकते हैं अगर ऑप्शन में हो। हमें ऑप्शन में बेस्ट तरीके से चूज यहां पे करना होता है, और अगर बेस्ट तरीके से चूज करेंगे तो हॉकी गेम और लूडो का ही डायग्राम यहां पे आपको बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नंबर 8, 3 अलग अलग सर्कल हैं। 3 अलग अलग सर्कल का मतलब आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं है। आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं है मतलब इंग्लिश तमिल अलग अलग लैंग्वेज है, तमिल हिंदी अलग अलग लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश अलग अलग लैंग्वेज है। तीनों की तीनों लैंग्वेज आपको यहां पे क्या दिखाई दे रही है भाई, अलग अलग है। एक भाषा का दूसरी भाषा से यहां कोई लेना देना ही नहीं है। तो दोनों भाषा मैं कहूंगा कि आपस में यहां रिलेट नहीं करते। इंग्लिश हो, तमिल हो, हिंदी हो, इसे ऑप्शन नंबर 1 से दर्शाया ही जाएगा। महिला, माता और डॉक्टर, देखो कुछ महिला, सारी की सारी जो माता है वो महिला होंगी, तो ऑल का रिलेशन आ गया। ये नन का रिलेशन, नन मतलब पहले का संबंध दूसरे से नहीं है, दूसरे का तीसरे से नहीं है, तीसरे का पहले से नहीं है। यात्री, बस और ट्रेन का डायग्राम क्या बनेगा। अच्छा, डायग्राम बाकी बता भी देता हूं। महिला, माता और डॉक्टर, जितनी भी माता होंगी वो महिला होंगी, कुछ माता डॉक्टर कुछ महिला डॉक्टर, ये बनेगा। यात्री, बस और ट्रेन, कुछ यात्री बस से यात्रा करते हैं, कुछ यात्री ट्रेन से यात्रा करते हैं। ट्रेन में कुछ यात्री होते हैं, सारे यात्री नहीं होते, स्टाफ भी होता है। बस में कुछ यात्री होते हैं, चालक भी होते हैं। पॉल्यूशन, एयर और वाटर, एयर और वाटर, पॉल्यूशन एयर का भी हो सकता है और वाटर का भी हम यहां पे बताएंगे, लेकिन पहली प्राथमिकता हम यहां पे देंगे। तो इसका मतलब सर्कल तो अलग अलग नहीं हो सकता कि वायु अलग है जल अलग है। अब पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूशन एयर का भी हो सकता है, कुछ एयर पॉल्यूटेड होगा, कुछ वाटर पॉल्यूटेड हो सकते हैं। तो ये जो 4 विकल्प आपको नजर आए, इनका डायग्राम निम्नलिखित रूप से आपको दर्शाया जा सकता है। क्लियर हो गया बेटा। सवाल नंबर 8 सभी को आगे चलने की इजाजत है। चलिए शाबाश, आगे चलते हैं लाडले बच्चों। फिर से आपको एक विकल्प दिखाई दिया सवाल के अंदर, मुझे बताइएगा इसका उत्तर क्या बनेगा। फैमिली, हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड और वाइफ दोनों अलग अलग होते हैं। हस्बैंड और वाइफ किसका हिस्सा है, फैमिली का हिस्सा है, तो ये हो सकता है। बाकी और चेक करते हैं। मोर, कौवा, मुर्गे, मोर अलग है, कौवा अलग है, मुर्गे अलग है, अलग अलग पक्षी हैं, तो ये तो नहीं बनेगा। गाय, आकृतियां और शेर, गायें, आकृतियां और शेर, गायें अलग होती हैं, फिगर अलग है, शेर अलग है, तो ये भी नहीं बनेगा। कैट, डॉग और फ्रॉग, बिल्ली, कुत्ते, मेंढक, बिल्ली अलग है, कुत्ता अलग है, मेंढक अलग है, इनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के माध्यम से यहां बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के माध्यम से हम बता सकते हैं। बात समझ में आ गई बेटा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये सवाल आपके एग्जाम में आ रहे हैं, ये आपको पता भी होने चाहिए। ये क्या है कि डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन है। रीड द फॉलोइंग वेन डायग्राम विच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक 3 डिफरेंट स्पॉट। सर्कल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस, सर्कल वाले वो हैं जिनको टेनिस पसंद है, सर्कल वाले वो हैं जिन्हें टेनिस पसंद है। स्क्वायर जिन्हें क्रिकेट पसंद है, स्क्वायर वाले वो हैं जिन्हें क्रिकेट पसंद है। एंड ट्राइंगल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ राइट रग्बी, और ट्राइंगल वाले वो हैं जिन्हें क्या पसंद है बेटा, जिन्हें रग्बी पसंद है। तो आप ये देखें कि 5 नंबर को केवल टेनिस पसंद है, 6 नंबर को केवल क्रिकेट पसंद है, 7 नंबर को केवल रग्बी पसंद है, 11 नंबर को टेनिस और रग्बी पसंद है, क्रिकेट पसंद नहीं है, 10 नंबर को क्रिकेट और टेनिस पसंद है, रग्बी पसंद नहीं है, 9 नंबर को क्रिकेट और रग्बी पसंद नहीं है, टेनिस नहीं है, 8 नंबर को तीनों पसंद है, क्रिकेट भी, रग्बी भी, टेनिस भी। उन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें टेनिस और क्रिकेट दोनों पसंद है लेकिन रग्बी नहीं। रग्बी के लिए अगर मना हो गया तो ये एरिया हमारे कोई काम का नहीं है, रग्बी बेकार, ये एरिया बेकार है।
जिन्हें दोनों चीजें पसंद हो, टेनिस और क्रिकेट, वो संख्या 10 है। 10 को टेनिस भी पसंद है, क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद है। संख्या नंबर 10 को हम यहां पे चूज करेंगे, संख्या नंबर 10 को हम यहां चूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारे पास संख्या नंबर 10 होगी। द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ टेनिस एंड क्रिकेट एंड नॉट रग्बी, तो सर्कल और स्क्वायर का जो इंटरसेक्शन होगा वो हमारा यहां पे आंसर बनने जा रहा है। 10 के बाद चलते हैं सवाल नंबर 11 पे। अच्छा, आपको लिखना नहीं है पेपर में कि आप यहां पे डायग्राम बनाएंगे फिर लिखेंगे। ऑनलाइन एग्जाम में आपको क्या करना है, द हिंदू और क्रॉनिकल दोनों, लेकिन न तो इंडियन एक्सप्रेस और न ही इकोनॉमिक्स टाइम है। हिंदू और क्रॉनिकल दोनों चाहिए, दो नहीं चाहिए। तो आप हिंदू और क्रॉनिकल को उठाओ। तो ये रहा, द क्रॉनिकल को रिप्रेजेंट करता है स्क्वायर, तो द क्रॉनिकल उठाया। द हिंदू, तो द स्क्वायर रिप्रेजेंट द पीपल, तो और द ट्राइंगल रिप्रेजेंट द हिंदू। ट्राइंगल और हिंदू, ट्राइंगल और स्क्वायर के अंदर जो सिर्फ कॉमन होगा, जो सिर्फ ट्राइंगल और स्क्वायर के अंदर कॉमन होगा, आपको वो बताना है। जब हम ट्राइंगल और स्क्वायर के अंदर की बात करते हैं तो वो आपको नजर आ गया भाई, ट्राइंगल और स्क्वायर के अंदर क्या है। आप यहां पे ध्यान देंगे तो ये जे जो है ना, ये ट्राइंगल और स्क्वायर के अंदर है, सिर्फ ट्राइंगल और स्क्वायर के अंदर। देखो ये आयत है, इसको आयत बोलेंगे और इसको बोलेंगे स्क्वायर। तो हमें चाहिए स्क्वायर और ट्राइंगल के अंदर वो जे है। जे संख्या आपको नजर आया तो जे यहां पे स्क्वायर और ट्राइंगल दोनों का यहां पर रिप्रेजेंटेशन करता है। इस तरीके से आपको यहां पे समझना होगा। बात क्लियर हो गई मेरे भाई सभी को? यस या नो में जवाब दीजिएगा। एकदम क्लैरिटी है चीजों की, समझ में आया आपको? एकदम ओके रिपोर्ट है। चलिए सवाल नंबर 12 पर ध्यान दीजिएगा। आइए, आपको क्या करना है, लास्ट की लाइन को हमेशा पढ़ना है, पूरे सवाल को नहीं पढ़ना, लास्ट की लाइन को पढ़ना है। उन लोगों को खोजे जर्मन को छोड़कर सभी भाषाएं सीखते हैं। जर्मन को छोड़ देना है, जर्मन को छोड़ दो। अब देखो जर्मन क्या है, आपको क्या है, जर्मन को छोड़कर सभी भाषाएं सीखते हैं, तो हमें जर्मन को छोड़ देना है। तो जब हम यहां जर्मन को छोड़ देते हैं तो जर्मन क्या कहता है, द सर्कल रिप्रेजेंट हु लर्न फ्रेंच, डायमंड रिप्रेजेंट हु लर्न जर्मन। डायमंड है जो जर्मन को रिप्रेजेंट करता है। डायमंड किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, जर्मन को। डायमंड रिप्रेजेंट जर्मन। अब डायमंड की बात करेंगे, जर्मन है, ये रहा, ये है जर्मन भाषा। ये डायमंड जो है ये जर्मन को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये जो यू और वी है ना, ये हमारे को जर्मन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको नजर आया, तो डायमंड कौन सा है, यू और वी। यू और वी जो है ये डायमंड को रिप्रेजेंट करते हैं, जर्मन को रिप्रेजेंट करते हैं। डायमंड जर्मन को रिप्रेजेंट करता है। अब कह रहा डायमंड को छोड़ के सारी भाषाएं, यानी इनके अलावा जो सभी में कॉमन है वो टी है। टी सर्कल भी है तो कोई ना कोई भाषा बोलता होगा, टी स्क्वायर रेक्टेंगल भी है, कोई ना कोई भाषा बोलता होगा, टी ट्रायंगल भी है, कोई ना कोई भाषा बोलता होगा। तो हम यहां पर आंसर देंगे टी। टी ऐसे लोगों की संख्या को दर्शाता है, टी ऐसे लोगों की संख्या को दर्शाता है जो जर्मन को छोड़कर सभी भाषाएं बोल पाने में सक्षम है। नेक्स्ट मेरे भाई नंबर चलते हैं नंबर 13 की तरफ। निम्न वैन आरेख भूत और केजीएफ देखने वालों की संख्या। दृश्यम, भूत और केजीएफ मूवी के नाम है। कितने व्यक्तियों ने तीनों फिल्में देखी? अब तीनों फिल्में 8 जो रिप्रेजेंट करता एरिया, तो तीनों फिल्में देखने वाले जो व्यक्ति हैं वो है 8 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने यहां पर तीनों फिल्में देखी होंगी। तो आंसर इसका 8 होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आइए बेटा, जब भी सवाल एग्जाम में आए तो केवल लास्ट लाइन को रीड करना है। और लास्ट लाइन क्या कहती है? लास्ट लाइन ये कहती है, विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट इंडियंस हु आर नॉट डांसर। कौन सा सेट लेटर का इंडियन को रिप्रेजेंट करता है जो डांसर नहीं है? इंडियन हो, डांसर नहीं हो। अच्छा, डांसर को मना करके बाकी सब चलेगा, डांसर को मना करेंगे बाकी सब चलेगा। तो जब हम यहां बात करते हैं, डांसर क्या रिप्रेजेंट करता है भाई? स्क्वायर रिप्रेजेंट द डांसर, स्क्वायर रिप्रेजेंट डांसर। यहां जो स्क्वायर है वो डांसर को रिप्रेजेंट करता है। जब स्क्वायर हमारे को डांसर को रिप्रेजेंट करता है तो ये संख्या हमारे काम की नहीं है।
अब बाकी को पढ़ के दिमाग मत लगाना। इन्होंने कह दिया इंडियंस जो डांसर नहीं है। अब इंडियन कौन है बेटा? इंडियन आप जानते हैं यहां पे कौन है, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स इंडियन, ये इंडियन है, ये इंडियन है, व्हाइट कलर में ये इंडियन है। अब ये नीचे वाला तो कर दिया मना, तो खाली एच और ए में ए और एच दोनों को देंगे। देखो आप कहोगे सर खाली एच क्यों नहीं ले रहे, ए को क्यों ले रहे? एच और ए ये ऐसे इंडियंस हैं जो डांसर नहीं है, क्योंकि डांसर स्क्वायर में है, तो एच और ए बोलिए या ए और एच बोलिए, तो इसे हम एच और ए बोल सकते हैं या ए और एच। एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, जिस चीज को मना नहीं किया उसको साथ लेना है। जिस वस्तु को यहां पर मना नहीं किया उसे आप साथ लेंगे, इस बात का आपको यहां पे विशेष ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट आगे नंबर 14 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सवाल नंबर 15, जो एमपी, देखो लास्ट के लाइन को पढ़ा करो, उन लोगों की संख्या ज्ञात करो जो एमपी और यूपी दोनों गए लेकिन एचपी नहीं गए। अब एचपी नहीं गए तो एचपी क्या दर्शाता है, तो एचपी पे ध्यान दो। इन्होंने कहा त्रिभुज एचपी का दौरा दिखाता है, त्रिभुज एचपी का दौरा दिखाता है, तो एचपी का जो दौरा दिखाता है वो त्रिभुज है। त्रिभुज एचपी का दौरा करने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। तो इन्होंने कहा उन लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो एमपी और यूपी दोनों गए लेकिन एचपी नहीं गए। तो एक ऑब्वियस है एमपी होगा, एक यूपी होगा, एचपी हो गया, तो 19 यहां पे बचेगा। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, 19 यहां पे इसका सही उत्तर रहने वाला है। बात समझ में आ गई बेटा? चलिए नंबर 16 पर चलते हैं। अब नंबर 16 तक जाने के लिए आपको इसका लॉजिकल डायग्राम रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, लॉजिकल डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। इसका हम ऐसे सवालों का बेसिक समझ लेते हैं। ऐसे सवालों के आने के चांसेस ज्यादा हैं, पहले नहीं पूछे जाते थे लेकिन अब पूछे जाने लगे हैं। इसके जब मैं बेसिक की बात करूंगा तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। हमारे पास यहां पे 3 चीजें हो सकती हैं और इन 3 चीजों में मैं यहां पे लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, मैं बाहर भी एक स्क्वायर टाइप की आकृति ले लेता हूं। और मैंने इसे यहां पर आपके सामने पुटअप किया है। इसमें मैंने कहा कि टोटल एक क्लास में, ये टोटल एक क्लास में छात्रों की संख्या है जो टोटल रिप्रेजेंट करता है n, टोटल n है, n या t मान लेते हैं कि t। इसमें यहां हमारे पास इंग्लिश और हिंदी और संस्कृत में पास होने वाले व्यक्तियों का ये डायग्राम है। इसका डायग्राम बेटा पास। अब टोटल व्यक्ति भले ही हमारे पास टी हो, लेकिन ये संख्या रिप्रेजेंट करता है पास कैंडिडेट को, कि जो पास हुए हैं, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत तीनों में पास हुए हैं। मैंने यहां पे कुछ चीजें रिप्रेजेंट की, जैसे यहां पे ए, यहां बी, यहां सी, यहां डी, यहां ई, एफ और जी। तो जब हम यहां पे बात करते हैं तो हमारे पास ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ई, एफ, जी, और ये संस्कृत को रिप्रेजेंट करता है। ये इंग्लिश है, ये हिंदी है, ये संस्कृत है, ये पास कैंडिडेट का सवाल है। अगर मैं बात करता हूं इंग्लिश में पास, ध्यान से समझिएगा, इंग्लिश में पास, कि इंग्लिश में जो पास कैंडिडेट है वो कितने हैं। तो इंग्लिश में पास कैंडिडेट के अगर आप बात करेंगे तो होगा ए, बी, ई और डी, यानी इन सब का टोटल बेसिकली मैं करूंगा ए प्लस बी प्लस ई प्लस डी, जो अभी आपको बता रहे थे। लेकिन मैं कहूं केवल इंग्लिश में पास, मैं यहां पे कहूं केवल इंग्लिश में पास। एक तो होता है बेटा इंग्लिश में पास, और मैं कहूं केवल इंग्लिश में पास। दोनों में फर्क है या नहीं है, तुम ही बताओ बेटा, क्या दोनों में फर्क है या नहीं है? इंग्लिश में पास कहूं तो ए बी ई डी, ए बी ई डी, ये ई है, दिस इज नॉट सी, दिस इज ई, ठीक है। तो इंग्लिश में पास कहूं तो मैं ए बी ई डी है, हमारे पास ए बी ई और डी है, और केवल इंग्लिश में पास ए है। इसी प्रकार से मैं कहूं हिंदी में पास वो सी बी ई एफ है, केवल हिंदी में पास वो सी है। मैं कहूं संस्कृत में पास जी डी ई एफ है, केवल संस्कृत में पास वो जी है, और एन हो जाएगा जो किसी में भी पास नहीं हुआ। इस लैंग्वेज में आपको फर्क समझना होगा। केवल शब्द यहां पे बहुत महत्वपूर्ण होता है। अंग्रेजी में ही पास, ही शब्द आ जाता है,
इसको ऐसे भी कह सकता है, इंग्लिश में ही पास। अगर मैं इंग्लिश में ही पास की बात करूंगा तो मैं कहूंगा वो भी ए है कि ए व्यक्ति ऐसा है जो केवल इंग्लिश में ही पास है। यहां पे मैं कहूंगा ए व्यक्ति ऐसा है जो केवल अंग्रेजी में ही पास है, बाकी नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पे जब मैं बात करता हूं तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। ऐसे आपसे सवाल पूछेगा, लेकिन चलो ये तो आपसे पूछ लिया। मैंने कहा इंग्लिश और हिंदी दोनों में पास, दोनों में पास, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पास। और फिर मैंने कहा यहां पे केवल इंग्लिश और हिंदी में पास, केवल इंग्लिश और हिंदी में पास, केवल इंग्लिश और हिंदी में पास। एक होता है दोनों में पास। जब मैं दोनों में पास की बात करूंगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पास, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पास हैं, तो वो बी प्लस ई है, तो वो बी प्लस ई है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में पास, वो हम करेंगे बी प्लस ई। और केवल इंग्लिश और हिंदी में पास, केवल इंग्लिश और हिंदी में पास, तो हम जब यहां पे करेंगे तो आपको यहां पे उत्तर देना होगा ई। जल्दी बताओ बेटा, इंग्लिश और हिंदी में पास वो बी और ही है, केवल इंग्लिश और हिंदी में पास वो बी है, वो बी है। ध्यान से समझिएगा, देख लीजिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पास हम बोलेंगे बी प्लस ई, केवल इंग्लिश और हिंदी में पास वो बी। मैं कहूं हिंदी और संस्कृत दोनों में पास तो एफ और ई, केवल हिंदी और संस्कृत में पास तो एफ, इंग्लिश और संस्कृत दोनों में पास तो डी और ई, केवल इंग्लिश और संस्कृत में पास तो डी। बस ये समझना, देखो, केवल इंग्लिश और हिंदी में पास बी, केवल हिंदी और संस्कृत में पास एफ, केवल संस्कृत और अंग्रेजी में पास डी। इन्हें हम यही बोलते हैं जो केवल हम बात करते हैं, तो इन्हीं को केवल मतलब ये दो भाषाओं में ही पास है, बाकी में पास नहीं। ये बात समझ में आई भाई? अगर हम यहां पे चीजों को और समझेंगे तो केवल एक भाषा में पास, अगर यहां पे आपको लैंग्वेज आ गई कि भाई केवल एक भाषा में पास, जब हम केवल एक भाषा में पास की बात करते हैं तो केवल एक भाषा में पास होने वाले कौन है? ए प्लस सी प्लस जी। ये ए, ये सी और ये जी, ये केवल एक भाषा में ही पास है। ये ए, सी और जी, इनको मैं कहूंगा कि ये केवल एक भाषा में ही पास है, केवल एक भाषा में पास होने वाले व्यक्ति हैं ये। लेकिन मैं कहूं कम से कम एक भाषा में पास, मैं कहूं कम से कम एक भाषा में पास, कम से कम एक भाषा में पास तो सारे ही हैं भाई, सारे ही हैं, एन को छोड़ के। ए भी कम से कम एक का मतलब क्या होता है? एक या एक से ज्यादा। कम से कम एक का मतलब होता है एक में पास, दो भाषा में पास, तीन भाषा में पास, यानी एक या एक से ज्यादा, इसे कहा जाता है कम से कम एक भाषा में पास। तो हम कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, सभी आ गए। दूसरा तरीका यह था कि हम टोटल में से फेल घटा दें जो किसी में भी पास नहीं हुए। भाई अगर मैं टोटल संख्या में से ये n घटा दूंगा जो किसी में भी पास नहीं हुआ, तो बचा हमारे पास इंग्लिश और हिंदी और संस्कृत, यानी सभी में पास हमारे पास वो व्यक्ति यहां पे दिखाएंगे। कम से कम एक भाषा में पास का मतलब यही होता है। कम से कम एक का मतलब क्या होता है बेटा? कम से कम एक का मतलब क्या होता है, ये जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। एटलीस्ट, कम से कम एक, अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? पास्ड इन एटलीस्ट वन लैंग्वेज, पास्ड इन एटलीस्ट वन लैंग्वेज। एटलीस्ट वन लैंग्वेज का मतलब क्या है? एटलीस्ट वन और मोर, इसका मतलब होता है एक या एक से ज्यादा, इसका मतलब होता है एक या एक से ज्यादा, ये इसका अर्थ होता है वन और मोर।
कि एक भाषा को तो देखना ही है, एक से ज्यादा भाषा भी इसी के अंतर्गत आएगी। तो पास इन एटलीस्ट वन लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? एक या एक से ज्यादा भाषा में पास। तो या ए जो है केवल एक भाषा में, बी केवल दो भाषा में, सी केवल एक भाषा में, एफ केवल दो भाषा में, ई तीनों भाषाओं में, डी केवल दो में और जी केवल एक में, इनमें पास हुआ है। एन किसी में भी पास नहीं हुआ। तो मैंने यहां पे क्या किया भाई? मैंने यहां पे टोटल में से एन घटा दिया। टोटल में से अगर मैंने एन घटा दिया तो ये कम से कम एक भाषा में पास होगा। लेकिन मैंने फिर दिया आपको ज्यादा से ज्यादा एक भाषा में पास। ज्यादा से ज्यादा एक भाषा में पास का मतलब क्या है? पास्ड इन एट मोस्ट वन लैंग्वेज। पास्ड इन एट मोस्ट वन लैंग्वेज। एट मोस्ट का मतलब होता है एक या एक से कम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक या एक से कम। जीरो भी हो सकता है। एक या एक से कम, जिसमें हम एक भाषा में पास हमारे पास ए प्लस सी प्लस जी प्लस एन को भी साथ लेंगे, या अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर एक वाला ही रहेगा, ए प्लस सी प्लस जी, एन नहीं लेंगे। इसमें दो केस हो सकते हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता एक से कम है। कहता जो दो ज्यादा से ज्यादा दो भाषा में पास है। ज्यादा से ज्यादा दो भाषा में पास का मतलब होता है दो या दो से कम। तो दो वाले आपको लेने ही हैं, बी एफ और डी, और दो से कम जो है वो ए सी और जी, और एक से कम जो है वो एन, ये भी आपको लेना है। तो पहली प्राथमिकता इसी की है जो आप यहां पे काउंट करेंगे, यानी एन को साथ लेना है। हालांकि पास होना और फेल होना एक अलग कैटेगरी होती है। देखो, एक तो होता है पास, एक होता है फेल, लेकिन एन को जहां इस कैटेगरी को साथ जोड़ा गया है तो पहली प्राथमिकता उसी की होनी चाहिए। लैंग्वेज यही रहती कि पास इन एटलीस्ट वन, एटलीस्ट टू, ये सब आपको एग्जाम में नजर आएंगी। सवाल एक आपका या तो आपको डायरेक्ट बना रखा होगा, नहीं तो आपको लॉजिकली सवाल को फ्रेम करना होगा, सवाल में डायग्राम बनाना होगा, और डायग्राम बनाने के बाद आपसे प्रश्न यहां पे पूछे जाएंगे। बताइए हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, बात सही है या गलत है? एकदम सटीक तरीके से चीजें समझ में आ गई हमारे बच्चों को? क्लियर है? चलिए, तो ये लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ही होता है जिसमें आपसे पूछा जाता है। अब मान लीजिए ये कहा आपसे, मान लीजिए ये कहा पास्ड इन ओनली टू लैंग्वेज, पास्ड इन ओनली टू लैंग्वेज, केवल दो भाषाओं में पास। हम यहां पे बात करेंगे केवल दो भाषाओं में पास, केवल दो भाषाओं में पास, केवल दो भाषाओं में पास। जब हम यहां पे बात करेंगे केवल दो भाषा में पास, वो है बी एफ और डी, तो हम यहां पे बात करेंगे केवल दो भाषा में पास हैं, वो है बी, वो है एफ और वो है डी। बी है, एफ है और डी है, ये केवल दो भाषाओं में पास हुए हैं। लेकिन अगर मैंने कहा पास्ड इन एटलीस्ट टू लैंग्वेज, पास्ड इन एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस, कम से कम दो भाषाओं में पास, कम से कम दो भाषाओं में पास। अब कम से कम दो भाषा में पास का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा। तो इसमें हम ओनली टू भी लेने वाले हैं और इसमें हम ओनली थ्री भी लेने वाले हैं। ओनली टू हमारे पास बी एफ और डी है। भाई ओनली टू हमारे पास कौन है? ये बी, ये एफ और डी केवल दो भाषाओं में पास, साथ में लेंगे हम ई, ये केवल तीन भाषाओं में पास है, तो ये रहेगा। लेकिन पास्ड इन एट मोस्ट टू लैंग्वेज, अगर ये कहे पास्ड इन एट मोस्ट टू लैंग्वेज, अधिकतर दो भाषाओं में पास, अगर यहां बात होती है अधिकतम दो भाषाओं में पास,
अधिकतम 2 भाषाओं में पास, अधिकतम 2 भाषाओं में पास। अधिकतम 2 भाषाओं में पास का मतलब क्या है? अधिकतम 2 भाषाओं में पास का मतलब क्या है कि ओनली 2 वाले तो चलेंगे ही चलेंगे, प्लस ओनली 1 वाले भी चलेंगे, ओनली 1 वाले भी चलेंगे, प्लस ओनली 0 जो किसी में भी पास नहीं हुआ। 2 वाले बीडीएफ हैं, 2 वाले हमारे पास बीडीएफ हैं, ओनली 1 वाले एसीजी हैं, ओनली 1 वाले एसीजी हैं और ओनली 0 वाले एन हैं। यानी टोटल में से एन और ई भी घटा दो तब भी यही आएगा। तो फिर से समझिए मेरे भाई, केवल 2 भाषाओं में पास, वो बी है, वो एफ है, वो डी है। कम से कम 2 भाषाओं में पास, कम से कम 2 का मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा। तो 2 वाले भी लेंगे, बी, डी और एफ, और साथ में ई भी आ जाएगा। और एटमॉस 2 लैंग्वेज, ज्यादा से ज्यादा 2 भाषाओं में पास। जब ज्यादा से ज्यादा 2 भाषाओं की बात करेंगे कि भी ज्यादा से ज्यादा 2 भाषाओं में पास है, तो ज्यादा से ज्यादा 2 का मतलब होता है 2 या 2 से कम, तो फिर 1 भी लेना और फिर 0 भी लेना है। तो 2 आ गए बीडीएफ, हमारे पास बीडीएफ आ गया। 2 आ गए ओनली 1 वाले, ओनली 1 लैंग्वेज की हम बात करें तो ए, सी और जी आ गया। और ओनली 0 की बात करें जो किसी में भी पास नहीं हुआ तो हमारे पास वो एन आ गया। तो इस प्रकार के सवाल आपसे यहां पूछे जाएंगे। अच्छा, पास वाले डायग्राम्स को ही मैं फेल में कन्वर्ट कर सकता हूं। इसी डायग्राम में आपसे पूछे कि केवल 1 सब्जेक्ट में फेल, केवल 2 सब्जेक्ट में फेल, केवल 3 सब्जेक्ट में फेल, कम से कम 2 सब्जेक्ट में फेल, कम से कम 1 सब्जेक्ट में फेल, कम से कम 3 सब्जेक्ट में फेल, ज्यादा से ज्यादा 2 सब्जेक्ट में फेल, यही सवाल आपसे फेल में पूछ सकता है। तो आपको घबराना नहीं है। जब पास वाली जानकारी हमारे पास होती है तो वहीं से फेल का डाटा दिया जा सकता है। वहीं से फेल का डाटा कैसे दिया जा सकता है, यह बात आप भले अच्छे से जानते हैं कि जब हमारे पास पास वाली जानकारी का डाटा होगा तो वो डाटा फेल में कन्वर्ट करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, बड़ा चैलेंज नहीं होता। उदाहरण के तौर पर मेरे प्यारे बच्चों, ये जो डायग्राम है पास वाला है, इस डायग्राम को मैं आपको फेल में कन्वर्ट करके दिखा सकता हूं। यह डायग्राम आपको कैसा दिखाई दे रहा है बेटा? दिस डायग्राम इज फॉर पास। जब यह डायग्राम आपको पास का नजर आया तो मैं इस डायग्राम को फेल का बना सकता हूं। फेल का डायग्राम मैं कैसे बना सकता हूं, जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा कि मैं इस डायग्राम को फेल का कैसे बना सकता हूं। समझेंगे आप, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा कि भाई पास के डायग्राम को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं फेल के डायग्राम में बड़ा आराम से। जैसे अब यहां पे चीजों को बस हटाना पड़ेगा, चीजें अलग अलग हो जाएंगी। देखो टोटल हमारे पास टी है। अगर मान लीजिए 100 बच्चों का डाटा है तो यहां भी 100 बच्चों का डाटा है, लेकिन ये डायग्राम पास के लिए नहीं चलेगा। अब ये डायग्राम फेल आ जाएगा। तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि पास से फेल कैसे बनाया जाएगा। वैसे तो प्री में आपको समझा ही था। ये पास वाले से मैं फेल कन्वर्ट करना बता रहा हूं कि ये डायग्राम पास वाला था, पास वाले से मैं फेल का डायग्राम करना बता रहा हूं कि फेल का डायग्राम आप कैसे बता सकते हैं। इस पास से ही फेल का निकलेगा। कैसे निकलेगा जरा समझिए। ए केवल इंग्लिश में पास है, एक सब्जेक्ट में पास, केवल इंग्लिश में। अगर ए केवल इंग्लिश में पास है तो ये हिंदी और संस्कृत दोनों में फेल होगा, तो ए यहां आएगा। क्योंकि ए बेचारा केवल एक में पास हुआ इंग्लिश में, तो ये हिंदी और संस्कृत में फेल रह गया। अब बी इंग्लिश और हिंदी दोनों में पास है। बी इंग्लिश और हिंदी दोनों में पास है तो फेल किस में रह गया? संस्कृत में। केवल संस्कृत में फेल रह गया बी, तो बी यहां आएगा। तो बी यहां आएगा। हालांकि आपको डायग्राम नहीं बनाना, लेकिन मैं बना के दिखा रहा हूं कि आपसे सवाल पूछा जाए तो कैसे आंसर करेंगे। बात करेंगे आप सी केवल हिंदी में पास है तो इंग्लिश और संस्कृत दोनों में फेल हुआ, तो इंग्लिश और संस्कृत दोनों में फेल हुआ तो सी यहां आएगा। उसके बाद डी इंग्लिश और संस्कृत दोनों में पास है। इंग्लिश और संस्कृत दोनों में पास है तो केवल हिंदी में फेल है डी, तो डी केवल हिंदी में फेल है, डी केवल हिंदी में फेल है। उसके बाद ई इंग्लिश में भी पास, हिंदी में भी पास, संस्कृत में पास, तीनों में पास है। कहां पास है बेटा? तीनों में पास है। यानी ना तो वो इंग्लिश में फेल, ना वो हिंदी में फेल, ना वो संस्कृत में फेल, तो ई यहां आएगा। ई यहां आएगा। ये किसी में भी फेल नहीं हुआ क्योंकि ये तो तीनों में पास है, तो ये किसी में भी फेल नहीं हुआ, तो ये बाहर निकल गया यहां से। एफ केवल हिंदी और संस्कृत में पास है। एफ केवल हिंदी और संस्कृत में पास है तो केवल इंग्लिश में फेल रहा होगा एफ,
F केवल इंग्लिश में फेल रहा होगा, और जी केवल संस्कृत में पास है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में, जी केवल संस्कृत में पास है तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में फेल रहा होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में फेल रहा होगा, वो होगा जी। और जब मैं बात करता हूं यहां पे एन तीनों में पास नहीं हुआ, तीनों में पास नहीं हुआ तो तीनों में फेल हुआ ये। अब आपसे वही सवाल पूछेगा, केवल एक सब्जेक्ट में फेल, केवल एक सब्जेक्ट में फेल, ये एफ डी और बी। अब आप यहां से कैसे बता सकते थे केवल एक सब्जेक्ट में फेस? भाई जो केवल 2 सब्जेक्ट में पास हुआ वो केवल एक सब्जेक्ट में फेल हुआ। केवल 2 सब्जेक्ट में पास कौन कौन से थे? बी, एफ और डी। तो ये बी, एफ और डी केवल एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, बी, एफ और डी। ऐसे आप बता सकते हैं, आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। यानी कुल मिला के हमारे पास डाटा के अंदर पास वाला भी होगा, फेल वाला भी डाटा होगा, तो कुछ मिक्स दे देगा। आप फेल से पास को कन्वर्ट कर सकते हैं, पास से फेल को कन्वर्ट कर सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। उम्मीद करता हूं कि भाई यहां तक की चीजें सबको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं मेरे बच्चे उस सवाल के ऊपर आ जाता हूं कि वो सवाल बेसिकली क्या कह रहा है और किस टाइप का वो सवाल है जो सवाल आपने देखा था। आइए उस सवाल की तरफ चलते हैं, उस सवाल की चर्चा करते हैं। सवाल में आपको क्या दिया था कि एक शहर में लोग शतरंज, कैरम और लूडो जैसे खेल पसंद करते हैं। 20% लोग केवल शतरंज और कैरम पसंद करते हैं, 10% लोग तीनों खेल पसंद करते हैं, 13% लोग शतरंज और लूडो दोनों पसंद करते हैं, 17% लूडो और कैरम दोनों पसंद करते हैं, 63% शतरंज पसंद करते हैं, 40% लूडो, कितने प्रतिशत लोग केवल कैरम पसंद करते हैं? अब या तो आप इसे लॉजिकल जो है वेन डायग्राम की सेट थ्योरी के नियम के हिसाब से कर लो, लेकिन नियमानुसार ना फॉलो करते हुए इसका हम एक डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम से मेरे भाई आप इसे बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्या तात्पर्य है मेरा इस बात के पीछे, जरा समझिएगा कि क्या तात्पर्य मैं आपको बता रहा हूं। आपको ना ऐसे सर्कल बना लेने हैं और इससे आप बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे और कोई भी समस्या जो है वो आपको नहीं होगी। इन्होंने क्या दिया? चेस, कैरम और लूडो। तो एक हमारे पास सर्कल बनेगा चेस का, एक हमारे पे सर्कल बनेगा कैरम का, और एक हमारे पे सर्कल बनेगा लूडो का। चेस, कैरम और लूडो। एक शहर में लोग शतरंज, कैरम और लूडो जैसे विभिन्न खेल पसंद करते हैं। 20% लोग केवल शतरंज। देखो हमेशा पहला वो पॉइंट भरा करो जो तीनों में आ जाए, जो तीनों में कॉमन हो वो बीच में भरना है आपको। तीनों में क्या कहा इन्होंने? 10% लोग तीनों खेल पसंद करते हैं, 10% लाइक्स ऑल द थ्री। आप यहां पे 10 लिख दो, परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है। सवाल यह कि परसेंट में ही पूछा गया तो सारे परसेंट में है, समय बचाना है तो परसेंट भी क्यों लिखें। तो 10% लोग यहां पे क्या है, इन्होंने कहा कि तीनों पसंद करते हैं, तो ये 10% लोग हो गया जो तीनों पसंद करते हैं। 20% लोग केवल शतरंज और कैरम। अगर शतरंज और कैरम की बात करूं तो ये पूरा है, लेकिन केवल शतरंज और कैरम तो ये है केवल शतरंज और कैरम। मैंने आपको पहले ही बताया था ये केवल शतरंज और कैरम है। 13% शतरंज और लूडो दोनों, शतरंज और लूडो दोनों 13% है। चेस और लूडो दोनों 13% है। ये एरिया 13% है, ये एरिया 13% है। अगर मेरे भाई ये एरिया 13% है ना, तो 13 में से जब 10 आ चुका है तो बचा 3, तो ये हो गया 13% चेस और लूडो, चेस और लूडो। 17% लूडो और कैरम, 17% बोथ लूडो एंड कैरम। लूडो और कैरम 17% है, तो केवल लूडो कैरम नहीं है, लूडो और कैरम ये 17% है। 17 में से 10 आ चुका है तो बचेंगे 7। अगर केवल लूडो और कैरम पे 17 होता तब 17 को यहां भरना था, अब पूरा का पूरा ये 17 टोटल बनेगा। 63% शतरंज, 63% लाइक चेस। चेस का पूरा सर्कल 63 का है। चेस जो पसंद है वो 63% को है। अगर 63% को चेस पसंद है तो 20 और 10 और 3 33% तो यहां आ चुका है। 20 और 10 30 और 3 33। जब 33% ऑलरेडी आ चुका है तो 60 में से 33 गया, ये हमारे पास बचा 30%।
तो हम यहां पे लिखेंगे उसे 30% में हमारे पास चेस आ गया जो पसंद करते हैं। 40% लूडो पसंद करते हैं, लूडो 40% है। इन्होंने कहा कि लूडो का जो गेम है वो टोटल 40% लोग पसंद करते हैं। लूडो का पूरा सर्कल 40 का, 10 और 3 13 और 7 20। जब 20% आ चुका है तो हमारे पास कितना बचा, 20% बचा। तो 20% बचा तो 20 यहां आएगा, परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है। कितने लोग केवल कैरम को पसंद करते हैं? अब परसेंटेज तो हमेशा 100 में से होता है बच्चों, परसेंटेज हमेशा 100 में से होता है। तो 100 में से जब परसेंट होता है तो 30 और 20 50 और 20 70 और 10 80 और 10 90 और बचा 10 100। तो 10% लोग हैं, 100% संख्या हो गई, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 16 में से होती है। तो किसी ना किसी को कोई ना कोई गेम यहां पे पसंद है, तो इसका आंसर होगा 10%, क्योंकि पूरा टोटल हमने 100% कर दिया। इस प्रकार से सवाल जो है वो आएगा। देखो प्यारे बच्चों, इसमें से जो ये वाला टाइप है अभी तक मेंस में नहीं आया, लेकिन ये आने की उम्मीद है कि मेंस में ये सवाल आ सकता है। इसीलिए हालांकि मैथ्स चाहे आप किसी भी टीचर से हमारे प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे होंगे, राकेश सर ने भी यहां बताया होगा कि भाई मैथ्स में यहां ये केसलेट डीआई वाला जो क्वेश्चन है, ये राकेश सर ने आप लोगों को जरूर जरूर करवाए होंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले सवाल पर, पढ़ लीजिएगा अगले सवाल को, फिर मैं इसको सॉल्व कराने जा रहा हूं। सॉल्व वैसे ही करना बेटा जैसे मैंने आपको बताया। हो गया, आइए सॉल्व करते हैं। चलिए सवाल को पॉज कर लिया करो, रोक लिया करो, उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। डेढ़ 150 छात्रों के एक स्कूल में 75 छात्र हिंदी, 65 अंग्रेजी। हिंदी का पूरा सर्कल और अंग्रेजी का। तो जब हम यहां बात करते हैं 150 की, तो टोटल 150 है। इसमें हिंदी, इंग्लिश और मराठी है। तो हमारे पास यहां पे आया हिंदी, हिंदी के बाद हमारे पास आया इंग्लिश, और इंग्लिश के बाद आया मराठी। टोटल 150 है, यानी जो टोटल हम कैटेगरी लेंगे वो 150, इसका टोटल 150 होना चाहिए। टोटल तो देगा ना, जैसे पीछे वाले में 100% है, 100% ऑटोमेटिकली क्या था वो आप बता सकते हैं कि परसेंटेज तो 100 में से होता है, उसमें हमें संख्या की भी कोई समस्या जो है वो यहाँ पे नहीं थी। तो 150 छात्रों के एक स्कूल में 75 छात्र हिंदी बोलते हैं, यानी अगर मैं यहाँ पे हिंदी की बात करूंगा तो वो 75 बनेगा। इंग्लिश की, अंग्रेजी की बात करूंगा तो 65 बनेगा, और मराठी की मैं बात करूंगा तो वो 80 बनेगा, पूरा सर्कल। 20 छात्र केवल मराठी, 5 छात्र सभी भाषा। सबसे पहले वो भरा करो जो तीनों की बात करे। 5 स्टूडेंट स्पीक ऑल लैंग्वेजेस। कह रहे भाई साहब 5 छात्र सभी भाषा बोल लेते हैं, तो ये रहा 5 को सेंटर में हमेशा उसकी तलाश में रहा करो जिसमें सभी का जिक्र यहां पे किया है, और सभी का जिक्र किया है वो आपको नजर आ गया। अब यहां पे इन्होंने कहा 25 छात्र केवल मराठी और इंग्लिश, केवल मराठी और इंग्लिश बोलने वाले 25 हैं। मराठी और इंग्लिश का पूरा ये है, लेकिन केवल मराठी और इंग्लिश ये है। स्पेशली केवल शब्द लगाया है, तो 25 को हु बहू आप यहां भरेंगे, ये एरिया रिप्रेजेंट करेगा 25 को। 15 छात्र केवल इंग्लिश और हिंदी बोलते हैं, केवल इंग्लिश और हिंदी। देखो इंग्लिश और हिंदी तो पूरा ये है, लेकिन केवल इंग्लिश और हिंदी ये रहेगा। 15 छात्र केवल इंग्लिश और हिंदी बोलते हैं, 15 छात्र केवल इंग्लिश और हिंदी बोलते हैं, तो 15 यहां आएगा। उसके बाद 20 छात्र केवल मराठी और हिंदी बोलते हैं, 20 छात्र केवल मराठी और हिंदी बोलते हैं। केवल मराठी और हिंदी बोलने वाले 20 छात्र हैं, मराठी और हिंदी बोलने वाले 20 छात्र हैं, तो 20 यहां पर हो गए। 20 छात्र केवल मराठी और हिंदी बोलते हैं, यहां पे मैंने इसको भर दिया 20 को एज इट इज। क्यों? क्योंकि केवल शब्द जहां आ जाए उसको एज इट इज भरते रहो मेरे भाई। यहां पे अब देखो कौन सा सर्कल पूरा हो रहा है, मराठी का सर्कल पूरा होने जा रहा है, क्योंकि हमें केवल एक भाषा की बात करनी है। आप देखिए मराठी का सर्कल पूरा होने जा रहा है। मराठी का सर्कल पूरा कितने का? 80 का।
ये 20 और 5 25 और 25 50, तो 50 तो आ चुका है, 80 का सर्कल पूरा करेंगे तो 30 ये हो गया, तो मराठी में यहां 30 आएगा, तो 30 हमने मराठी में भर दिया। अब केवल एक भाषा में, केवल मराठी, केवल इंग्लिश, केवल हिंदी हमें निकालना पड़ेगा। जैसे अंग्रेजी का पूरा सर्कल 65 का है, इंग्लिश का 65 का है, तो 25 और 5 20, 25 और 5 30 और 15 45। अंग्रेजी का पूरा सर्कल 65 का है, 65 में से 45 आ गया तो बचा 20, तो अंग्रेजी में कितना है बेटा 20 आ गया, अंग्रेजी में कितना आ गया 20 आ गया। और हमारे पास हिंदी का पूरा सर्कल 75 का है, अगर हिंदी का पूरा सर्कल 75 का है तो 15 और 5 20 और 20 40, 40 और 75 में बचा 35, तो 35 ही आ गया। अब इसमें से आपसे 10-12 सवाल पूछेगा, केवल एक भाषा बोलने वाले, केवल 2 भाषा बोलने वाले, केवल 3, कम से कम 2 भाषा, ज्यादा से ज्यादा 2 भाषा। ये सब सवाल जो मैंने डिस्कस किए वो यहां पे आपसे पूछे जा सकते हैं। हमारे पास 150 का डाटा था ना, तो मैंने 150 पूरा कर दिया। कैसे पूरा कर दिया देखो, 25 और 5 30 हो गया, 25 और 5 कितना होता है बेटा 30, 30 एकम 30, 30 दूनी 40, 30 तिया 90, 95 हो गया, 95 और 15 110, 110 और 20 130 और 20 150। कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो कोई सी भाषा ना बोलता हो, हर एक स्टूडेंट यहाँ कोई ना कोई भाषा बोल सकता है जो आपको नजर आ रहा है। हर स्टूडेंट यहाँ पे कोई ना कोई भाषा बोल रहा है। 150 का टोटल था। आपसे पूछा गया कितने छात्र केवल एक भाषा बोलते हैं। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई कि जब मैं केवल एक भाषा की बात करता हूं तो हमारे पास केवल एक भाषा बोलने वाले कौन कौन महारथी हैं। ये केवल एक भाषा बोलता है, ये केवल एक भाषा बोलता है, ये भी केवल एक भाषा बोलता है। तो 30 और 30 60, 5 65 और 20, 65 और 20 हो जाएगा 85। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर बनेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 85, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 बनेगा, जो यहां पे दिया गया है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? चलिए आगे चलेंगे। आगे चलते हैं हम सवाल नंबर 18 पे।